वॉशिंगटन पोस्ट हो या द गार्जियन, DWO राइटर्स हो या अल जजीरा, आज दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई खबर है तो वो है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच वो प्राणी जिसे जीव विज्ञान कीट कहता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में वो जनता कहलाती है। शायद CGI ने कॉकरोच और जनता के बीच का अंतर करना छोड़ दिया। उनकी नज़र में दोनों समान हैं, दोनों की मौत पर किसी को मातम नहीं होता सिवाय उनके अपनों के। कॉकरोच नाली का, जनता सड़क की, दोनों पर कानूनी जूता एक जैसा गिरता है। कॉकरोच ने हार मान ली इसीलिए बचा हुआ है, जनता भी कानून से उम्मीद लगाए बैठी है इसीलिए मर रही है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। बात मुद्दे की या सवाल की, बात मीम्स की या मजाक की, उस मजाक की जिसके अंधेरे में पनपते हैं वो लोग जिन्हें CGI कॉकरोच बोल रहे थे। तारीख थी 15 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। मामला था कुछ नकली डिग्री धारक वकीलों का। इसी दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ ऐसा कहा जिससे भारत की राजनीति हिल गई। उन्होंने कहा, ऐसे युवा कॉकरोच की तरह है जिन्हें ना तो रोजगार मिलता ना ही पैसे में उनकी कोई जगह। उनमें से कुछ मीडिया, सोशल मीडिया, RTI कार्यकर्ता बन जाते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं। इस बात को सुनते ही युवाओं में आक्रोश फैल गया, लेकिन जो होना था वो हुआ। अगले दिन यानी 16 मई को अदालत ने सफाई दी। मीडिया ने गलत समझा। CGI ने कहा कि वो केवल उन लोगों की बात कर रहे थे जिन्हें नकली डिग्री से पैसा हासिल किया है। सफाई दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग पहले लग चुकी थी और भड़क चुकी थी। सफाई बाद में पहुंचती है, नाराज़गी पहले वायरल हो जाती है। युवाओं की कुछ आवाज़ आई। बहुत से युवाओं को लगा ये जो टिप्पणी आई है ये सिर्फ उनकी डिग्री, उनकी बेरोजगारी, उनके संघर्ष, उनकी बेबसी पर सीधा प्रहार थी। वो युवा जिसकी कॉपी पेपर लीक में फंस गई, नौकरी के फॉर्म भरते भरते उसकी उम्र निकल गई, इंटरव्यू से ज़्यादा भर्ती रद्द होने की खबर मिली, जिसका पेपर लीक हो गया, उसे जब ये सुनाई पड़ा तो उसका गुस्सा बढ़ता गया, एक विरोध प्रदर्शन बन गया। और इस दौर में ऐसी बातों के वायरल होने में देर भी नहीं लगती। कुछ युवाओं ने उसी शब्द को उठाया, उसे हथियार में बदला और सामने आ गई कॉकरोच जनता पार्टी। 30 साल के अभिजीत दीपके मूल रूप से पुणे के रहने वाले हैं। ये आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम के पूर्व मेंबर भी रह चुके हैं। वर्तमान में बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। उसने इस बयान को मजाक में नहीं लिया बल्कि गंभीरता में लिया। उसने कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना कर दी और देखते ही देखते भारत में ये कीट अब एक राजनीतिक चिन्ह बन गया। हालांकि ये चुनावी पार्टी नहीं है, ना ये चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, बस इंटरनेट वाली पार्टी है। वैसे आप में से बहुत लोग होंगे सोच रहे होंगे कि राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने के लिए झंडा उठाते हैं, नारे लगाते हैं, नेताओं के आगे पीछे डोलते हैं, तो ये पार्टी उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ी अलग है। यहाँ पर 4 योग्यता चाहिए जो उसमें उन्होंने बताया है। पहली योग्यता है कि आप घोर बेरोजगार आदमी हो, जिसे अब जॉब की उम्मीद ना रही हो, जिसकी डिग्री हो, रिज्यूम हो, बस उसका ज्वाइनिंग लेटर रास्ता भूल गया हो। दूसरी योग्यता है महान आलसी, यानी कि देश बदलने का जज्बा हो लेकिन चारपाई छोड़ने की इच्छा ना हो। तीसरी योग्यता है ऑनलाइन जीवन, यानी कि 24 घंटा ऑनलाइन रहना पसंद करते हो, कुछ भी हो पर मोबाइल चलाएंगे। चौथी सबसे बड़ी योग्यता है भड़ास निकालने की, यानी खबर देखकर गुस्सा नहीं, निशाना साधना आना चाहिए जो मीम्स बने और सिस्टम को सुनकर शर्म आए। जब इसके निर्माता अभिजीत से पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब था कि आंदोलन भारत की राजनीति को बदलने के लिए है। देश के युवा उनकी परेशानियां, पेपर लीक, भर्ती घोटाले, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, मुख्य धारा की राजनीति से गायब हो चुकी है। बिल्कुल वही बयान जो कभी केजरीवाल दिया करते थे। बस फिर क्या था, उन्होंने तुरंत इंस्टाग्राम और एक्स पर पेज बना डाले, कॉकरोच जनता पार्टी, नीचे लिखा आलसी और बेरोजगारों की आवाज़। वेबसाइट भी बनाई, ऑनलाइन मेंबरशिप फॉर्म भी डाला, एक स्लोगन बनाया युवाओं का, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए एक राजनीतिक मोर्चा। ये शुरू हुआ और 4 दिन में उनके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई भी पार्टी, यानी देश की सब राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा हो गए और अब ये 19 मिलियन के पार पहुँच गए। इतने सारे युवा पहली बार किसी ऐसी पार्टी से जुड़े जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी था। आखिर क्यों? जवाब एक है, खीज, निराशा या उनका घोषणा पत्र। अमूमन भारत की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करती है, तो उसमें होता है मुफ्त राशन, कर्ज माफ़ी, बिजली माफ़ी, हेल्थ, पेंशन स्कीम जैसे वादे होते हैं।
लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का घोषणा पत्र अलग है। 5 बातें उसमें दी गई है, जिसमें नंबर 1 है जजों को राज्यसभा में मत भेजो, यानी रिटायर मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा की सीट ना दी जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस अक्सर राज्यसभा पहुंच जाते हैं, तो उनका कहना है जजों को राज्यसभा में मत भेजो, इससे वे राजनीतिक दलों के लिए काम करने लगते हैं, जिससे जनता को मिलने वाला न्याय बाधित होता है। दूसरा है अपराध की सजा जमानत नहीं, यानी अगर कोई चुनावी धोखाधड़ी वोट फर्जीवाड़ा करता है तो उसे यूएपीए यानी गैर कानूनी अधिनियम निवारण के तहत गिरफ्तार किया जाए। आमतौर पर यूएपीए का इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ होता है, लेकिन यहाँ भ्रष्ट राजनेताओं को इसी दायरे में लाने की बात की गई है। तीसरा है महिलाओं को 50% आरक्षण, यानी संसद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण बिना सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी आधी लोकसभा और आधी राज्यसभा महिलाओं के लिए आरक्षित हो। चौथा है अडानी अंबानी के चैनल बंद हो। कॉकरोच जनता पार्टी का मानना है कि मीडिया हाउसेस की लाइसेंस रद्द की जाए जो अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के कब्जे में है, यानी सीधा वार कारपोरेट मीडिया पर। पांचवा, न्यूज एंकरों के बैंक अकाउंट की जांच हो, उन एंकरों की जो खुलकर सरकार का समर्थन करते हैं। इसके अलावा पार्टी ने नीट पेपर लीक मामले पर भी आवाज़ उठाई। उन्होंने सीबीएसई की रीचेकिंग फीस खत्म करने की मांग की और प्रभावित छात्रों के साथ खड़े होने का वादा किया। ये घोषणा पत्र पढ़ने वाला कोई भी समझ सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी की फूकी आग ने सत्ता प्रतिष्ठान को तो निशाना बनाया ही है, साथ में न्यायपालिका, मीडिया और राजनीति की विसंगतियों पर भी तीर चलाए। अब सवाल है, इतनी नई पार्टी अभी तो बनी है, मात्र एक मीम कैंपेन है, कोई रैली नहीं, कोई रोड शो नहीं, तो फिर सरकार को इस पर बैन क्यों लगाना पड़ा। 21 मई 2026 को सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल सीजेपी 2029 नाम का जो अकाउंट था भारत में ब्लॉक कर दिया गया। मतलब देश के अंदर से वो अकाउंट नहीं देखा जा सकता। सरकार ने कारण बता। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से इनपुट मिला था। उस इनपुट के अनुसार ये अकाउंट भारत की संप्रभुता के लिए खतरा था और इससे युवाओं के बीच अशांति फैलने का डर था। हालांकि न्यूज़ चैनलों की माने तो ना आईबी और ना ही मंत्रालय ने कोई सबूत अभी तक सार्वजनिक नहीं किया कि किस पोस्ट से खतरा था। जब अभिजीत से पूछा गया तो उनका कहना था कि पूरा अकाउंट तो व्यंग और मीम से भरा है, जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से बात की गई है। उन्होंने कहा, हम जो भी करेंगे संविधान के दायरे में और लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट मात्र कुछ ही दिनों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों से काफ़ी आगे निकल चुका है। एक्स की बात करें तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि बैन के कुछ घंटों बाद ही अभिजीत ने नया अकाउंट बनाया जिसका नाम था कॉकरोच इज बैक, और उसकी पहली पोस्ट थी, तुम्हें ये लगा हमसे छुटकारा मिल जाएगा, और आगे लिखा, सरकार शायद भूल गई कि कॉकरोच मारने से नहीं मरते बल्कि अंधेरे में छुपकर फिर से निकलते हैं। इस कारण इस बैन से कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। अब एक खास युवा इसे अपना प्रतीक मानने लगे। जब कोई सरकार किसी मीम पार्टी को बैन कर देती है तो मीम और भी वायरल हो जाते हैं। यही हुआ तो सवाल अब ये है, क्या ये सिर्फ मजाक है या कोई राजनीतिक क्रांति की शुरुआत। दरअसल ये सिर्फ एक मीम कैंपेन नहीं है, ये एक चेतावनी है, रैली नहीं, विचार है, रोड शो नहीं, ऑनलाइन मीम्स और सवाल है। और सवाल ये भी है कि आखिर इसके पीछे केवल अभिजीत है या कोई छोटी बड़ी देसी विदेशी ताकत भी है। कुछ भी हो, ऑनलाइन बनी इस पार्टी ने 4 दिनों में दुनिया के अखबारों में जो जगह बनाई वो कम नहीं। कोई इसे आम आदमी की बी टीम कह रहा है तो कोई निराश युवाओं का गुस्सा। इसमें आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।